हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 की, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 पे अभी पहुंचे हैं। 4 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सब देख सकते हैं वहाँ पे। और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको आगे के सॉल्यूशंस कंटिन्यूअसली मिलते रहें। हम यहाँ पे एनसीईआरटी आरडी शर्मा दोनों सॉल्व करने वाले हैं बॉस। तो अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए एक ट्रिक लाया हूँ, जिसमें देख के आपको मज़ा आ जाएगा, आपका मेंटल पावर बढ़ जाएगा और आपको क्लास 10th में डेफिनेटली कहीं ना कहीं काम आएगा। क्लास 10 में ही क्यों भाई, आगे जब आप जाओगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तभी भी आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये एक वैदिक मैथ्स की ट्रिक है जो मैं बताने वाला हूँ आपको, जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन विथ 11। अगर आपके सामने कोई भी नंबर आता है, जैसे कि अगर मैं बात करूंगा 231 इंटू 1 11, 231 इंटू 11 अगर आपके सामने एक नंबर आता है तो इसको आप ना कुछ ही सेकेंड्स में कर सकते हैं। करना सिर्फ इतना है अपने को कि ये जो नंबर है, इस नंबर के पहले एक जीरो लगा दो और इस नंबर के बाद में एक जीरो लगा दो और पीछे से दो नंबर को ऐड करते जाओ। 0 + 1 1, 1 + 3 4, 2 + 3 5, 0 + 2 2। तो 254 इज द आंसर। आप कैलकुलेटर में कर देख सकते हैं। और जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी ना, तो आप 2 सेकंड में माइंड में ही कैलकुलेट कर लेंगे, क्वेश्चन देखेंगे और वहीं आप बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। 231 इंटू 11 दैट इज 2541। ये आप इस तरीके से बता सकते हैं, माइंड में ही कैलकुलेट हो जाएगा। सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक मैथमेटिक्स की ट्रिक थी मल्टीप्लीकेशन विद 11 की। इसी तरीके से डेली मैं आपके लिए एक ट्रिक लाऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, एक ट्रिक, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव चीज, नॉलेजेबल चीज मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए मैं इसमें दे देता हूं मल्टीप्लिकेशन 11 का। ये आप करके देखिए कि आपसे ये बन रहा है कि नहीं। 1 2 3 4 5 इंटू 11। अब इसको आप कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपसे ये बन रहा है कि नहीं। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। क्वेश्चन पढ़ने के बाद मुझे 2 चीजें पता चल रही है। एक तो बोल रहा है कि जो लेंथ है वो विड्थ से 4 ज्यादा है, और दूसरा ये बोल रहा है कि पेरीमीटर का जो हाफ है वो 36 मीटर है। ये क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ रहा है, ये चीज गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल का शेप कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक, जिसमें ये क्या है, ये है लेंथ और ये क्या है, ये है विड्थ, ठीक। अब लेंथ और विड्थ तो आपको पता नहीं है। जब चीजें हमको पता नहीं रहती है, जब डायमेंशंस हमको पता नहीं रहते, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको एजम करते हैं। तो सबसे पहला काम यही है, जो पता नहीं है उसको एजम कर लो। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी x मीटर एंड विथ बी y मीटर। अच्छा, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए हमने क्या लिया, एक को x ले लिया और एक को y ले लिया। अब 2 इक्वेशन जो मुझे दिख रही है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट विथ, लेंथ क्या है x, y + 4। यहां से क्या मिली, इक्वेशन नंबर 1 मिली, क्योंकि गिवन था लेंथ जो है वो ब्रेथ से 4 ज्यादा है, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन बोल रहा है हाफ ऑफ पेरीमीटर, ठीक है, इक्वल्स टू कितना, 36। और मुझे पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। ये पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, तो मैं पुट कर देता हूं हाफ 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। मतलब यहां पे अगर बात करेंगे तो x + y इक्वल्स टू कितना भाई, 36। और यहां पे 2 और 2 कैंसिल आउट, तो क्या मिला यहाँ पे, x + y इक्वल टू 36। ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखो आपको 1 और 2 मिल गई है। अब आपको ना इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे एलिमिनेशन से करो, चाहे सब्स्टिट्यूशन से करो, चाहे ग्राफिकल से करो। ग्राफिकल थोड़ा टफ पड़ेगा, मत कीजिएगा। रिकमेंड मैं करूंगा या सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, दोनों बहुत सिंपल है। तो चलिए मैं एलिमिनेशन से नहीं, मैं सब्स्टिट्यूशन से कर लेता हूं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन सब सीख जाएंगे। उसके बाद आपकी मर्जी है, आप जिससे सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब मैं एक लाइन यहां पे लिख देता हूं, सब्स्टिट्यूटिंग
द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन 2। ठीक है, मतलब 1 की जो वैल्यू है, इक्वेशन 1 की जो वैल्यू है x की, वो मैं 2 में पुट कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैं x निकालूं चाहे y निकालूं, 1 से निकालूं 2 में पुट करूं, 2 से एक वेरिएबल निकालूं 1 में पुट करूं, आपकी मर्जी है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा कि करना क्या चाह रहे हैं। पर अभी इतना समझो कि x की जो वैल्यू है हम क्या कर रहे हैं, उसको हम सेकेंड इक्वेशन में क्या कर रहे हैं, सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। जहां जहां x है हम सब्सटीट्यूट करेंगे x की वैल्यू, y प्लस 4, ये मुझे दिख गया x की जगह, प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 36, तो y प्लस वाई 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 36, तो ये 2y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 माइनस 4 डेट इज 32, और यहाँ से 2y की वैल्यू 32 आ गई है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 32/2 डेट इज 16। अब जब y आ गई है तो क्या कर लो, पुट कर दो 1 में, तो पुट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, तो जैसे ही मैं 1 में पुट करूंगा तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू y प्लस 4 मतलब 16 प्लस 4 डेट इज 20 मीटर। तो ये मुझे क्या मिली, ये मुझे मिली x की वैल्यू। अब लिख दो भाई, x क्या था, x था मेरा लेंथ, x मेरा क्या था लेंथ, तो इसका मतलब लेंथ मेरी आ चुकी है कितनी, x थी तो 20 मीटर, और विड्थ मेरी आ चुकी है कितनी, y थी तो वो था 16 मीटर। तो यही हमारा क्या आ गया आंसर जो हमें निकालना था, ये हमने फाइंड कर लिया है। बहुत ही ईजी है। करना क्या था, वर्ड प्रॉब्लम को सिर्फ और सिर्फ इक्वेशंस में कन्वर्ट करना था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना था और उसको सिंप्लीफाई करना था। तो आगे तो मेथड हम सॉल्व करेंगे ही बहुत सारे, इस तरीके से सॉल्व किया जाता है इस क्वेश्चंस को। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equals 0, write another linear equation in 2 variable such that geometrical representation of pairs formed is intersecting line। अच्छा, मुझे ना एक इक्वेशन दे दिया है और वो इक्वेशन है 2x plus 3y minus 8 equal to 0। अब इसी के साथ मुझे एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बने वो इंटरसेक्टिंग बने, और इंटरसेक्टिंग की कंडीशन क्या थी, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, यही थी ना। तो अब मुझे क्या करना है, a1 और a1 तो मेरे पास है यहाँ पे कितना है 2, b1 मेरे पास है कितना है 3, और c1 मेरे पास है कितना है -8। अब इस क्वेश्चन में करना सिर्फ और सिर्फ इतना है कि a2, b2 और c2 हमें खुद से एज्यूम करना है। ऐसे नंबर ले लो जिनमें a1/a2 करने पे नॉट इक्वल टू b1/b2 है। तो अरे यार कुछ भी ले लो यार, इतना तो सिंपल है। क्या ले लेते हैं, चलो a2 3 ले लेते हैं, और हमारा b2 ले लेते हैं, सपोज हम 4 ले लिए, ठीक है, और c2 ले लेते हैं, सपोज 7 ले लिए। अब देखेंगे करके 2/3, a1/a2 2/3, b1/b2 कितना आया 3/4, और दोनों इक्वल है क्या, नहीं है भाई। तो ये a1/2 नॉट इक्वल टू b1/2 कंडीशन हो गई, सेटिस्फाई कर गया। तो इसका मतलब इक्वेशन क्या बनी ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो इक्वेशन बनी हमारी 3x प्लस 4y, ठीक है, इक्वल्स टू 7। तो ये आ गई मेरी क्वेश्चन नंबर 1 की इक्वेशन। तो ये तो इक्वेशन हमने खुद से ली है, आप कोई भी ले सकते हैं। ये आप मैच मत कीजिएगा अपने बुक से, क्योंकि मैच नहीं होगा, क्योंकि उसने जो ली होंगी इक्वेशंस, वैल्यूज ली होंगी, वो अलग ली होंगी। सिर्फ और सिर्फ हमको ये देखना है कि इंटरसेक्टिंग बन रहा है कि नहीं। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इंटरसेक्टिंग बनेगा। सेकेंड कंडीशन है हमारी पैरेलल की। तो चलिए पैरेलल की देख लेते हैं। पैरेलल कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो ऐसी सोचनी पड़ेंगी हमको, a1 मेरा क्या है 2, ठीक है, b1 मेरा क्या है 3, और c1 मेरा क्या है -8। अब ऐसी वैल्यूज सोचनी पड़ेगी मुझे a2 की जिसमें a1/a2 करने पे और b1/b2 करने पे सेम आए। तो एक काम करते हैं, सोचते हैं, अगर मैं a2 को 6 लेता हूँ तो ये कितना होगा, 1 जा ये 3 जा, तो b2 को लेना पड़ेगा 9। सोचो, क्योंकि 3 1 टाइम जाएगा, ये 3 3 टाइम जाएगा, और इसको आप कुछ भी ले सकते हैं। तो हम ले लेते हैं इसको सपोज 4। तो अब अगर हम देखेंगे तो a1/a2 जो आएगा वो कितना है 2/6, ये 2 1 टाइम, 2 3 टाइम, डेट इज 1/3। और वैसे ही अगर मैं b1/b2 करता हूँ तो वो हो जाएगा 3/9, 3 1 टाइम, 3 3 टाइम, देखो इक्वल आ गया ना। और अगर मैं यहीं पे c1/c2 करता हूँ तो वो कितना हो जाएगा -8/4, डेट इज 2।
तो अब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो अब जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी, ये सोचने की बात है। तो ये हो गया 6x + 9y इक्वल्स टू 4। तो यही क्या बनी आंसर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब तीसरा है कोइंसिडेंट लाइन। तो जो कोइंसिडेंट लाइन का है ना थर्ड, ये आप सोचोगे और मुझे बताओगे कि आपसे बन रहा है कि नहीं, आपका होमवर्क है। क्या है, सब चीज़ अगर मैं बता दूंगा ना तो स्पून फीडिंग हो जाएगी। सोचना इंपॉर्टेंट है। आप जब तक अपना ब्रेन यूज़ नहीं करोगे तब तक आप सीखोगे नहीं। तो आपको सीखने के लिए खुद का ब्रेन यूज़ करना है, खुद सोचना है, खुद समझना है। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, मेरा काम है फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना। बिल्डिंग आप खुद बनाओगे, जितनी बिल्डिंग बड़ी खड़ी कर सकते हो अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो। और फाउंडेशन ही अगर वीक हो जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही अगर वीक हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। इसके आगे का सोल्यूशन आएगा, वैल्यूज़ थोड़ी सी घुमाएगा, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा और आपके दिमाग से ऊपर से निकल जाएगा। तो ये नहीं करना है, हमें क्या करना है, फाउंडेशन बनाना है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है ताकि हमको मैथ्स में 80 आउट ऑफ 80 आए, क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे के पूरे नंबर ला सकते हो 80 आउट ऑफ 80, और मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो चलिए, आज हमने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। कल हम फिर आएंगे एक न्यू क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।